ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी जंग की वजह से पूरे मशरिक वस्ता में आग लग चुकी है। एक जानिब अमेरिका और इसराइल अपनी कामयाबियों के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब ईरान भी भरपूर जवाबी कार्रवाइयां करते हुए खित्ते में मौजूद अमरीकी इत्तेहादियों के लिए मुश्किलात पैदा करता दिखाई दे रहा है। मशरिक वस्ता में बढ़ती हुई इस कशीदगी के दौरान सियासी हलकों, दिफाई तजियाकारों और अवाम के दरमियान सबसे ज्यादा जिस सवाल पर बहस हो रही है वो ये है कि ईरान के बाद अगली बारी किसकी होगी। इस तनाजुर में ये कयास आराइयां जोर पकड़ रही हैं कि अगर ईरान को कमजोर किया गया तो खित्ते में अगला हदफ कौन होगा। इस हवाले से सीनियर सहाफी और तजियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी का अपने ताज़ा सियासी तजिए में कहना है कि इस वक्त ईरान, अमेरिका और इसराइल के शदीद हमलों के बावजूद मज़ाहमत कर रहा है और इसके मिसाइल मुसलसल दागे जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल की जानिब से भी शदीद बमबारी जारी है। अभी तक जंग बंदी का कोई वाज़ेह इम्कान नजर नहीं आता। इसी तनाजुर में ये बहस जोर पकड़ रही है कि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद अमेरिका का खित्ते में अगला हदफ कौन होगा। मुजम्मिल सोहरवर्दी के बकौल कुछ हलकों का ख्याल है कि ईरान के बाद सऊदी अरब, तुर्की या हत्ता के पाकिस्तान को निशाना बनाया जा सकता है। ताहम दिफाई माहिरीन इस राय को ज्यादातर कयास आराई करार देते हैं। खासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि चूंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और इसका दिफा मजबूत है, इसलिए ये थ्योरी कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है गलत है। इसराइल को इल्म है कि पाकिस्तान दिफाई तौर पर बहुत मजबूत है। मुजम्मिल सोहरवर्दी का मजीद कहना है कि भारत इसराइल से बड़ा मुल्क है, दिफाई तौर पर भी ज्यादा मजबूत है। जब भारत पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता तो इसराइल क्या लड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ किसी बराह रास्त जारियत का इम्कान कम है। तुर्की के बारे में भी यही दलील दी जाती है कि वो न सिर्फ एक मजबूत फौजी ताकत है बल्कि नेटो का रुकन भी है। इस वजह से तुर्की पर हमला नेटो के तमाम रुकन ममालिक के खिलाफ हमला तस्वुर होगा, जो किसी बड़े आलमी तसादुम को जन्म दे सकता है। मजीद ये कि तुर्की और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात भी मौजूद हैं, इसलिए इसराइल या अमेरिका की जानिब से तुर्की के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई के इम्कानात माधूम है। मुजम्मिल सोहरवर्दी के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं। कई दिहाइयों से ईरान खित्ते में अपने इत्तेहादी ग्रोहों के जरिए इसराइल के खिलाफ महाजराई करता रहा है, जबकि अमेरिका और इसराइल इक्तिसादी पाबंदियों और सियासी दबाव के जरिए ईरान को महदूद करने की कोशिश करते रहे हैं। ताहम अब ये कशीदगी एक खुली जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इस जंग के नतीजे में अक्सर तजियाकार अमेरिका या इसराइल की मुमकिन फतह की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग अभी खत्म नहीं हुई। अमेरिका और इसराइल वहशियाना बमबारी, जबकि ईरान काबिल कदर मज़ाहमत कर रहा है। अभी सीज फायर का कोई माहौल नजर नहीं आ रहा। ईरान भी सीज फायर के लिए तैयार नहीं और अमेरिका और इसराइल की जानिब से भी सीज फायर का कोई ऐलान नहीं। मुजम्मिल सोहरवर्दी के बकौल ईरान के मिसाइल अभी चल रहे हैं, यही इसकी फतह है। उनका मजीद कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने रिजीम चेंज का नारा तो लगा दिया है, लेकिन कोई रास्ता अभी नजर नहीं आ रहा। तहम यहाँ सवाल पैदा होता है कि अमेरिका या इसराइल को अगर ईरान में हुकूमत की तब्दीली मकसूद है तो इसके लिए जमीनी फौज कौन भेजेगा। अभी तक ना अमेरिका ने इसका इंदिया दिया है और ना ही नेटो या कोई और मुल्क ईरान में फौज भेजने के लिए तैयार दिखाई देता है। इसलिए अगली बारी किसकी है कि बहस ज्यादातर मफरूजों पर मबनी दिखाई देती है। मुबस्सिरीन के बकौल ईरान इसराइल जंग ने आलमी सियासत में एक नई बेचैनी पैदा कर दी है, मगर ये कहना कि ईरान के बाद किस मुल्क की बारी होगी फिलहाल एक मुश्किल और गैर यकीनी सवाल है, क्योंकि खित्ते की सूरत हाल तेजी से बदल रही है। इसलिए आने वाले दिन ही इस बहस की असल समत का तयन करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।